बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया अलैहिस्सलाम में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को आला मकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घराना बड़ा ही बाबरकत घराना था। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक खातून थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा भी एक इबादत गुज़ार खातून थी, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन इन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को इसकी ग़ज़ा खिला रहा था। इसे देखकर इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो इन्होंने मन्नत मांगी कि ए अल्लाह ताला, अगर आपने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैं इसे आपके घर की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उम्मीद से हो गई। जब इनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी मन्नत के साथ साथ इनकी दुआ को भी कबूल फरमाया और मरियम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से महफूज रखा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो मन्नत मांगी थी इसे पूरा करने के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस आई और वहाँ पर चंद अशख़ास जो तौरात लिख रहे थे, जिनमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। चुनांचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम अमरान अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद में से थे, इसीलिए हर एक ने ख्वाहिश की कि सरदार की बेटी की परवरिश का मौका उसे मिले। आखिरकार कुरान अंदाज़ी की गई तो ये शरफ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह मुकर्रर की जहाँ उनके सिवा कोई नहीं जाता था। आप अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहती और अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत करती। आप शरीफाना आदत की वजह से मशहूर हो गई और अल्लाह ताला के यहाँ इतनी पसंद बन गई कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में जाते तो वहाँ इन्हें बेमौसमी फल नज़र आते। एक मरतबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये फल कहाँ से आए हैं, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करे। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में रहकर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करती रही। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बलूगत की उम्र को पहुँच गई तो आप अलैहिस्सलाम एक दिन बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ी हिस्से में सबसे अलहदा होकर एक पर्दा डालकर गुस्ल करने लगी। इतने में अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हसीन नौजवान की सूरत में सामने आए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को देखा तो इसे इंसान समझकर कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह ताला से डरने वाला है। फरिश्ते ने आपको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं आपके रब का कासद हूँ और आपको ये खुशखबरी देने के लिए भेजा गया हूँ कि आपको एक पाकीज़ा बेटा मिलने वाला है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने नहीं छुआ। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे रब का यह इरशाद है कि मुझ पर यह काम बहुत ही आसान है। ये कहते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ फूंक मारी और वो उम्मीद से हो गई। जब हमल के आसार नज़र हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की तरफ से तोहमत लगने के खौफ से तन्हाई इख्तियार कर ली। हमल की मुद्दत मुकम्मल होने पर आप अलैहिस्सलाम लोगों से अलहदा होकर एक दूर जगह पर एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर आप अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ाह महसूस हुआ। एक तरफ आपको जिस्मानी तकलीफ हो रही थी, दूसरी तरफ आप ज़हनी तौर पर भी परेशान हो गई कि जब मैं बच्चा लेकर कौम के सामने जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लिहाजा आपने इस मौके पर कहा, काश मैं इस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती, वो लोग मुझे भुला चुके होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ को दूर करने के लिए आवाज़ दी कि ए मरियम, आप गम न करें, आपके रब ने आपके पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया और इससे पानी पिए और जिस खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठी हैं इसको हलाएं, इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी, वो खाएं, आपकी जिस्मानी तकलीफ दूर हो जाएगी। जहाँ तक लोगों की तरफ से तोहमत लगने का खौफ है तो आपको जहाँ कहीं भी इंसान नज़र आए तो इससे बात करने की बजाय सिर्फ ये कहना कि मैं रहमान के लिए खामोशी का रोज़ा रखे हुए हूँ, इसीलिए इस वक्त में किसी से बात नहीं करूँगी।
जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर कौम के पास तशरीफ़ लाई। कौम ने जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की गोद में बच्चा देखा तो हैरान होकर कहने लगे, ए मरियम तुमने ये क्या किया? न तो तुम्हारा बाप बदकिरदार था और ना ही तुम्हारी वालदा। कवारी होने के बावजूद ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इससे पूछ लो। लोगों ने कहा इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछें? जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इनसे हकीकत मालूम करो, तो कौम के अफराद अभी ये सोच रहे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम हमसे मजाक कर रही हैं। इतना छोटा बच्चा बोलने की सलाहियत कहाँ रखता है? इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बोल पड़े और ख़ुद को अल्लाह का बेटा होने की नफ़ी करते हुए और अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर कौम की तरफ से जो इल्ज़ाम था इसकी भी तरदीद फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी बनाकर भेजे गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों के सामने वही दावत पेश करने का हुक्म दिया जो आप अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया था। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल फरमाई। दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।